जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है जीन्स, जिसे हम जीन्स कहते हैं, तो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए की ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनती है। तो हमारा कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो एक्चुअली हमारी प्रोटीन्स ही होती हैं जो हमारे बॉडी सेल्स के जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको कैरी आउट कर। तो प्रोटीन की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि हम हर प्रोटीन्स को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह वर्क कर रही है और उसको हम उसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का देखें कि कैसे उसकी वो वायरस जो है वो अपनी प्रोटीन्स के ज़रिए हमारी बॉडी को इंटरेक्ट कर। प्रोटीन्स की 4 टाइप्स होती हैं, हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में बेसिकली सिर्फ सीक्वेंसिंग ही होती है, जबकि सेकेंडरी में उसकी फॉर्म बनती है, अल्फ़ा और बीटा कन्फिगरेशन बनती है। टर्शरी में वो अपने आप को कॉइलिंग शुरू कर देती है। वो जिस तरह एक टेलीफोन की तार होती है, उसको अगर हम कॉइलिंग शुरू कर दें तो टर्शरी बन जाती है। और काफ़ी प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ना है कि एफ सेंगर का काम। एफ सेंगर ने प्राइमरी इंसुलिन जो है हमारा जो हार्मोन है, हमारे हार्मोन भी क्या है, प्रोटीन्स ही होती हैं ना। तो उसमें इंसुलिन जो है जो हमारी ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल, और जो जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ह्यूमन की डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो उसमें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखें जिसमें हमें सिर्फ इसकी नंबर को देखना है और सीक्वेंसिंग को देखना है कि कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं और कितनी इसकी और कैसे इसकी सीक्वेंसिंग हुई। इंसुलिन का जो मालिक्यूल है इसकी 2 चेन्स होती हैं। एक चेन में इसके 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स हैं, और ये दोनों चेनें आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए आपस में जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सल्फर बॉन्ड को हम डाइसल्फाइड ब्रिज भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक क्या है, प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है ब्लड के अंदर। तो इसमें इसकी भी 4 चेन्स होती हैं, और उसमें भी 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। अल्फ़ा चेन जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है। अल्फ़ा चेन की कन्फिगुरेशन है वो ये बीटा प्लेटेड शेड की है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है इस हीमोग्लोबिन की ये सिर्फ इसकी सीक्वेंसिंग होती हैं, और जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये अल्फ़ा और बीटा में चल जाती हैं। इसमें 2 ही अल्फ़ा है और 2 ही बीटा होती है। ये इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर है और ये इसके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो पिंक कलर की ये 2 चेन्स हैं बीटा प्लेटेड, और ब्लू कलर की ये 2 चेन्स हैं अल्फ़ा। 2 ही अल्फ़ा होती हैं और 2 ही बीटा शेड होती हैं। जो कि इसका अल्फ़ा चेन है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फ़ा चेन भी 2 होती हैं, तो 141 मल्टीप्लाई बाई 2 282 अमाइनो एसिड्स होंगे, जबकि बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होती हैं और एक बीटा चेन में, जबकि इसमें 2 बीटा चेन होती हैं, तो 2 बीटा चेन 146 मल्टीप्लाई बाई 2 292 अमाइनो एसिड्स, और टोटल ये 574 अमाइनो एसिड्स बन जाती हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं अपनी इनकी जो अरेंजमेंट होती है अमाइनो एसिड्स की, ये बहुत स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर हीमोग्लोबिन का जो मालिक्यूल है इसका जो बीटा चेन है उसमें 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह सिर्फ वेलिन अगर इंसर्ट हो जाए, सिर्फ एक म्यूटेशन आ जाती है इसमें, तो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन का टोटल जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी शेप है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है अब ये ऑक्सीजन को कैरी आउट नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। ये हमारा था प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अल्लाह हाफिज़।